अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात बखैर आफियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके साथ खैर आफियत का मामला फरमाए। मोहतरम दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक की एक अहम इबादत तरावीह का क़ियाम है। रमज़ानुल मुबारक में रात में 20 रकात तरावीह पढ़ी जाती है। उम्मत मुस्लिमा में यह अमल चला आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर तो आज तक इसके ऊपर अमल शुरू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा नमाज थी, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन के शौक को देखा कि सहाबा जोग दर जोग तरावीह के क़ियाम के लिए आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस डर से रुक गए कि कहीं उम्मत के ऊपर यह नमाज फ़र्ज न हो जाए। तो इतना शौक सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन में था। चुनांचे तरावीह की नमाज ये उम्मत मुस्लिमा के लिए इसको सुन्नत करार दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील हदीस है सही इब्न खुज़ैमा की, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी तारीख में खुतबा दिया और इस माह मुबारक की फजीलत जिक्र की। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरुन जअलल्लाहु सियामहु फरीज़ा, कि ये ऐसा महीना है कि इसके रोज़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज करार दिया है। व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ, और इसके रात के क़ियाम को एक सवाब की चीज़ बनाया है। तो इस हदीस से साफ पता चलता है कि माह रमज़ान में जो रात में क़ियाम किया जाता है तरावीह में, तो ये तरावीह का क़ियाम भी एक तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का हुक्म है। जिन अहादीस में तरावीह की सुन्नत को अपनी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूब किया कि मैंने इसको सुन्नत करार दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी ताकीद मुराद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको सवाब की चीज़ बनाया और मैंने इसको अपनी ज़िंदगी की सुन्नत बना लिया। इस तरह से इसमें और मज़ीद ताकीद पैदा हो जाती है। बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि हदीस शरीफ में आया है कि सननतु लकुम क़ियामहु, कि मैंने तुम्हारे लिए इसको रात के क़ियाम को सुन्नत करार दिया है। तो लोग ये समझते हैं कि तरावीह का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नहीं, हरगिज़ नहीं। कि तरावीह का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तरफ से है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसकी निस्बत ये बतौर ताकीद की है। बहरहाल मेरे अजीज़ और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअत्ता इमाम मालिक रहमहुल्लाह की हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह फ़रज़ लकुम सियामहु, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए माह रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज करार दिया है। वसननतु लकुम क़ियामहु, और मैंने तुम्हारे लिए इसके क़ियाम को यानी क़ियाम तरावीह को सुन्नत करार दिया है। तरावीह की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है, मर्दों के लिए भी हैं और औरतों के लिए भी हैं। अक्सर ख़वातीन ये समझ रही होती हैं कि तरावीह की सुन्नत सिर्फ मर्दों के लिए है, कि मर्द हजरात मस्जिद में जाकर तरावीह पढ़ ले, औरतों के लिए ये सुन्नत नहीं है। हालांकि ये बात गलत है। जिस तरह मर्दों के लिए तरावीह सुन्नत है, इसी तरह औरतों के लिए भी तरावीह सुन्नत है। फ़र्क इतना है कि मर्द जमात के साथ आकर पढ़ेंगे, मस्जिद के अंदर कुरान करीम पढ़ा जाएगा, हाफिज साहब कुरान करीम पढ़ेंगे, मर्द उनके पीछे कुरान करीम को सुनेंगे। अब औरतों में चूंकि अक्सर व बेशतर हाफिजा होती नहीं है, इसलिए औरतों के लिए हुक्म और उनके लिए अफजल भी तो यही है कि वो इनफिरादी नमाज पढ़े। इसलिए औरतें तरावीह की जमात ना करें, बल्कि इनफिरादी तौर पर जो सूरे उनको याद हैं उन सूरों को 2-2 रकात के अंदर पढ़ते रहे। इसलिए कि तरावीह की नमाज 2-2 रकात करके पढ़नी होती है और हर 4 रकात में तरवीहा यानी थोड़ी देर के लिए आराम करना होता है, ताकि अगली नमाज के लिए फिर आदमी के अंदर चुस्ती आ जाए। तो औरतें क्या करें, अपने घरों के अंदर 2-2 रकात की नीयत बांधे। अगर उनको सूरे बड़े बड़े याद नहीं हैं, छोटे छोटे सूरतें याद है, चाहे सूरे कौसर और सूरे इखलास ही क्यों ना हो, वो हर 2 रकात के अंदर इन्हीं 2 सूरतों को पढ़ते रहे, तो उनकी तरावीह की नमाज इस तरह से हो जाएंगी। और औरतों के लिए आसानी भी है। देखिए, उनको न जमात की पाबंदी है, न वक्त की पाबंदी है, बल्कि इशा की नमाज का वक्त हो गया, वो अपनी इशा की नमाज पढ़कर फिर अपनी तरावीह की नमाज अपनी सहूलत से पढ़ सकती हैं। इसलिए मेरी माओ बहनों से खास तौर से गुजारिश है कि वो तरावीह की सुन्नत को हरगिज न छोड़े। ये बड़ी सवाब की चीज़ है। इसलिए तरावीह को ये न समझे कि सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। ये बात अपने जहन में बिठा ले। इसी तरह तरावीह के ताल्लुक से एक बात ये जहन में रखिए कि तरावीह मुकम्मल 20 रकात सुन्नत हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि 8 रकात है, बाज़ लोग कहते हैं 12 रकात है। देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल
ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا؟ کیا ان کو حدیث یاد نہیں تھی؟ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نہیں دیکھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی 20 رکعت تراویح کا خاص اہتمام روایات کے اندر مروی ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت نماز پڑھائی ہے میرے عزیزوں اور دوستو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائی ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ذکر کیا کہ اکثر اہل علم حضرت عمر، حضرت علی اور ان دونوں کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا 12 رکعت ہے۔ دیکھیے یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے تراویح کی نماز مکمل 20 رکعت پڑھے، اور یہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا، پورے مہینے پڑھنا، یہ ایک سنت ہے، یہ الگ سنت ہے۔ اور دوسری سنت اس میں یہ ہے کہ مکمل تراویح کی نماز میں ایک قرآن پاک کو مکمل پڑھنا یا سننا۔ تو الحمدللہ ہمارے علاقوں میں اب حفاظ کرام کی کثرت اللہ کا احسان ہے، تو ہر مسجد کے اندر پورے مہینہ بھر تراویح ہوتی ہے، حفاظ کرام بہترین انداز میں قرآن کریم سناتے ہیں۔ تو اہتمام کرے کہ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے کیا کرے، ہم مکمل قرآن پاک اس ماہ مبارک کے اندر سن لے۔ جو لوگ روزانہ جگہ بدلتے ہیں، کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ان کا قرآن ادھورا رہ جاتا ہے، اس لیے کہ ہر حافظ کی ترتیب الگ ہوتی ہے۔ کوئی 1.25 پارے کی ترتیب کو لے کر چلتا ہے، کوئی شروع میں 1.5 پارا پڑھاتا ہے، کوئی 1 پارا پڑھاتا ہے۔ بہرحال اگر ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کا قرآن کریم مکمل آپ کو سننے کو ملے گا۔ اور یہ دونوں الگ الگ سنتیں ہیں۔ پورے مہینے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا ایک الگ سنت ہے، اور تراویح میں مکمل قرآن پاک کو پڑھنا یا سننا یہ ایک الگ سنت ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں تراویح کے تعلق سے جس کا ہر شخص کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔